मैं भी ऐड टू मेरा लेटेस्ट ड्रोन। इससे पहले मैं बात करूं ड्रोन के हवाले से तो मुझे कोई नॉलेज नहीं था और ना ही ये था कि मेरा कोई इरादा था कि मैं कोई ड्रोन यूज़ करूं। अगर मैं बात करूं तो ड्रोन के हवाले से तो सबसे पहले ये था कि आई थिंक लियाली में एक थीसिस फिल्म शूट हो रहा था जिसमें अब्दुल वली आए थे हमारे लियाली के अंदर। तो उस वक्त वो एक पेंटम 4 लेके आए थे। तो उसका एक शूट था, सिक्वेल था कि उसने उस सिक्वेल के अंदर वो फुटबॉल का एक मैच चल रहा था। उस फुटबॉल के मैच में वो शूट करना है। तो वहाँ पे मेरा दोस्त था नवीद, तो उनको अचानक एक ऑपरेटर का दरकार था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अली एक शूट चल रहा है तो वहाँ पे ड्रोन उड़ाना है। मैंने कहा यार मुझे ड्रोन उड़ाना नहीं आता। तो उसने कहा नहीं भाई आपको ड्रोन उड़ाना है, आप तो मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा सीरियसली मुझे ड्रोन उड़ाना नहीं आता, क्यों किसी का 1 लाख के 2 लाख की चीज़ें को बर्बाद करने वाले हो। उसने कहा नहीं भाई अदील आपको उड़ाना है, तुम मुझे मना कर रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता था कि हमारे दोस्त हमें इमोशनल ब्लैकमेल जल्दी करते थे, यार बस आप अब नहीं कर रहे, तुम नहीं कर रहे हो, बस ठीक है। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर हम वहीं पे आए, नवालैंड में ही एक ग्राउंड था वही पीछे की तरफ नवालैंड के, जहाँ पे ये अपने मील वगैरह हैं उसकी तरफ। फिर मैं गया, फिर मैंने उसको ये कहा फिर यूट्यूब ऑन करो और यूट्यूब के अंदर वो सब चीज़ें हैं, क्योंकि वो ड्रोन बिल्कुल 0 मीटर नया था और उसी वक्त ही हमने बॉक्स में से निकाल दिया था। बॉक्स से निकाल तकरीबन हमें आधा घंटा लगा उसको निकालने में। निकाला हमने सब चीज़ें पैक कर दी और जैसे जैसे मैंने YouTube से देखा और उसको मैंने उड़ाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही वो उड़ने लगा, उड़ने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ मैं। तो मैंने वहीं पे पावर ऑफ कर दिया। पावर ऑफ करने के बाद ड्रोन तो चलने लगा। जैसे ही ड्रोन जा रहा है तो मैं काउंटिंग कर रहा हूँ कि यार उस वक्त मेरे पास इतने पेचीदा नहीं थी, 600D कैमरा था और मैंने कहा कि चलो 30,000 इसके हो गए, बाकी बाइक के मुझे 25,000 बाइक के मिलेंगे, ये चीज़ वो चीज़। मैं काउंट कर रहा था कि ये ब्लास्ट होने के बाद ये तो क्रैश होने के बाद मुझे इसके पे करने हैं। तो बस अल्लाह ने पता नहीं कहा सुन ली मेरी बात। तो फिर ये हुआ कि उसके अंदर एक ऑटोमेटिक सेंसर ये था कि वो किसी जगह पे जाके वो खुद ही वहाँ रुक जाता। तो वो बिल्कुल PMT के पास से रुक गया और जब मैं पीछे टर्न करके देखूं तो मेरे सारे दोस्त पीछे से भाग गए थे, यहाँ तक वो नवीद भी। मैंने कहा यार इन्होंने मुझे कहाँ फंसा दिया। खैर मुश्किल नहीं है, फिर वो सीन हो गया। उनके बाद फिर उन्होंने कहा था कि दोबारा आपको उड़ाना है। तो मैंने उसको जैसे जैसे करके उड़ाया और शॉट लिए, पता नहीं कैसे शॉट आया मुझे भी अब तक पता नहीं है। और वो ड्रोन मैंने उसके हवाले कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि आज के बाद मैं ड्रोन नहीं उड़ाऊंगा दूसरों का। फिर वक्त गुजरता गया। फिर आई थिंक 3 से 4 साल के बाद फिर मैंने एक म्यूज़िक वीडियो बनाई। म्यूज़िक वीडियो के अंदर मैंने वो एज अ रेंटल मंगवाया मैंने, और ज़िंदगी में शब के अंदर उसके अंदर वो जो बड़ा ही वो सॉन्ग हिट हुआ, क्योंकि वो जो लोकेशन था जिस लोकेशन पे मैंने ड्रोन उड़ाया था उस वक्त यानी कि मेरा ये ड्रीम था कि मैं उस लोकेशन को ऊपर से पिक्चराइज करूँ, और ऐसे ही था। तो रेंटल में मंगवाया, वो हिट हुआ। उसके बाद फिर लोग मांगना स्टार्ट किए। लोगों ने कहा कि यार हमें अगर आपसे शूट करना है तो हमें वो ड्रोन शूट भी करवाना है, क्योंकि उस वक्त तो बहुत ज़्यादा वो हिट हो गया था। फिर 1-2 सॉन्ग किए, 2 सॉन्ग के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे वो ड्रोन खरीदना है। अब मैं क्या करूँ तो क्या करूँ मैं। उस वक्त मैंने इरादा किया कि यार मुझे कोई ड्रोन तो चाहिए। फिर मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद मुझे मिला DJI का स्पार्क। स्पार्क मैंने खरीदा और स्पार्क मैंने यूज़ में खरीदा। मुझे पता था शायद वो मैं उसको क्रैश ना कर दूँ, गिरा ना दूँ,
क्योंकि उस वक्त जो पैसे मैं इकट्ठे कर रहा था, मुझे मेरे दिल को पता है कि मैं किस तरह उस पैसों को जमा करके वो चीज़ें मैंने खरीदी। तो क्या बहरहाल मैंने स्पार्क खरीदी। स्पार्क के साथ मैंने 2-3 शूट भी किए। मैंने शूट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, वो फील नहीं आ रहा, वो लुक नहीं आ रहा, वो कलर्स नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें 24 फ्रेम मुझे रिकॉर्डिंग दे रहा था और उसकी जो बैटरी टाइमिंग थी सबसे कमतर 15 मिनट, और जो इसका जो फ्लाइट टाइम था कम से कम 12 मिनट या 10 मिनट तक। उसके बाद इसको किसी जगह पे ले जाऊँ और चार्ज करूँ मैं, जैसे कि हम लोग किसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे ना होटल है, ना जगह है, ना बिजली, ना लाइट है, कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे जाके मैं ड्रोन चलाऊँ और वहाँ पे बिल्कुल वो बिल्कुल काम ही ना करे। लेकिन बहरहाल वो किसी मेरे दोस्त के काम आ गया तो उसको मैंने वो सेल आउट कर दिया। उसके बाद मिनी कॉम्बो आया, DJI मिनी कॉम्बो, वो मैंने परचेज़ किया। मैंने वो लेने के बाद मुझे ये लगा कि हाँ, अब ये ड्रोन मेरे काम आएगा। जैसे मैंने शूट किया, एक जगह है डाम्ब, जहाँ बलूचिस्तान की तरफ है, जहाँ बिल्कुल रेगिस्तान बने हुए। उस वक्त जब शहर बलूचिस्तान के शूट पे मैं गया था उसके बाद हम लोगों ने फैसला किया कि एक म्यूज़िक वीडियो था जहाँ पे उनको ड्रोन शूट चाहिए थे। मैंने कहा वहाँ बेस्ट ड्रोइंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे वो मिनी को मैंने उड़ाया। मैंने वहाँ पे ये था, इतनी तेज़ हवा में वो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसका गिम्बल और ड्रोन, यानी कि वो मेरे कंट्रोल के बजाय वो हवा के कंट्रोल से बिल्कुल भाग रहा था। मैंने कहा कि नहीं यार, इससे तो मेरा काम होगा नहीं, क्योंकि मुझे समंदर पिक्चराइज करना है और इस तरह की चीज़ें पिक्चराइज करनी है, तो इससे तो बिल्कुल एक मेरा काम बिगड़ जाएगा। अगर जितना इसको ऊपर कर दूँ मैं, ये तो रेंज से आउट हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा। फिर इसके बाद मिनी 2 आया। मैंने फिर उसके फंक्शंस देखे। बस फ़र्क ये था कि उसमें 4K दे रहा था और स्लो मोशन के कुछ फीचर्स थे, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसका जो मीटर रेंज था वो बड़ा अच्छा था। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये मेरे काम का नहीं आएगा। फिर ये मैविक एयर 2 आया। फिर इसके फंक्शन देखे, इसका मैंने सेंसर देखा, इसका कैमरा रेजोल्यूशन, उसके अंदर जैसे कि हमें D-Log ऑप्शन मिल रहा था, 10 बिट कलर्स जो बताया गया था कि 10 बिट कलर्स इसके होंगे, लेकिन कलर 10 बिट तो है नहीं, लेकिन ये था कि काबिल तारीफ है, क्योंकि MOV फाइल और कलर्स बड़े अच्छे थे इसके। बस ये था कि अभी अगर बात करें, प्रोफेशनल की बात करें, तो प्रोफेशनल यूज़ में भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर FPV मोड भी है, और फिर काफ़ी ऑप्शंस इसमें हैं जो जैसे कि ये यानी कि काबिल यूज़ है। और इसकी बैटरी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। एक बैटरी कम से कम इसके 35 मिनट की बैटरी है, तो फ्लाइट टाइम भी कम से कम आधा घंटा है। अगर ये मैं बात करूँ तो मेरे पास 3 बैटरी इसमें मिली है, जो मैं इसको आधा घंटा तक फ्लाइट कर सकता हूँ, और अपने मज़े से इसको अपने मज़े के शॉट्स लेके इसमें मैं इंजॉय कर सकता हूँ। इसकी जो फोटोग्राफी है वो भी बड़ी बिल्कुल आला किस्म की है, और इसके अंदर 8K IPS ऑप्शन भी दिया गया है, और काफ़ी ऑप्शन इसमें हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम बात करें तो हम लोग प्रो यूज़र हों, या तो फिर हम चाहते हैं कि हमारे काम ज़्यादा बेहतर से बेहतर हों, तो मेरे हिसाब से मैविक एयर 2 बेस्ट रहेगा। थैंक यू।